नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ नाज़रीन और सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में इंसान जीता है, इंसान रहता है, मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ पेश आती रहती हैं, कभी जिस्मानी शक्ल में, कभी रूहानी शक्ल में। बहरहाल बीमारियाँ परेशानियाँ पेश आती रहती हैं, कभी अपने नुकसान पहुँचाते हैं और कभी पराए नुकसान पहुँचाते हैं, कभी अपने कोई तकलीफ़ और दुख देते हैं और कभी पराए भी। और पराए जो तकलीफ़ या दुख देते हैं उनमें इंसान ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें जिन्नात भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि कीड़े मकोड़े भी ऐसे रब ताला ने वादे बनाए हैं जो वक्त पड़ने पर, मुसीबत आने पर वो अपना काम दिखा जाते हैं और तकदीर में लिखा हुआ पूरा हो जाता है। उन्हीं में से मिसाल के तौर पर बिच्छू है। ये डंक मार देता है और ये डंक इसका इतना तकलीफ़ देह होता है, इतना बेचैन और बेकल करने वाला होता है कि आदमी जिसके ये डंक मारता है तड़प के रह जाता है, होशो हवास खो देता है। करेला नीम चढ़ा, हर जगह इसके झाड़ने वाले, इसका जहर उतारने वाले नहीं मिलते। एक तो तकलीफ हद से ज़्यादा, दर्द हद से ज़्यादा, डसा हुआ इंसान बेचैन और परेशान, उसके घर वाले उससे ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। लेकिन उस जहर को उतारने वाला, उस जहर को झाड़ने वाला, सांप या बिच्छू को झाड़ने वाला इंसान बमुश्किल मिलता है। इसलिए आइए एक अमल बतलाते हैं, और अमल ऐसा जिस अमल के करने में कोई परेशानी भी नहीं, ना अकीदे पे कोई ज़द आती है और ना ही याद करने के एतबार से कोई परेशानी। मसला तो ये है कि अगर कोई अमल सीख लिया जाए, कोई मंत्र सीख लिया जाए, तो ये यकीनी नहीं होता है कि उसमें ईमान भी सलामत रहेगा या नहीं, उसमें हम मुसलमान कहलाने के लायक रहेंगे भी या नहीं। लेकिन ये अमल जो मैं जिक्र कर रहा हूँ इंतहाई मुअतबर है। उसकी शक्ल ये है कि जब सांप या बिच्छू ने किसी को काट लिया है, वो शख्स आपके सामने आए तो आप उससे पूछे कहाँ पर काटा है, और आपके हाथ में एक छोटा सा सरिया या लोहे का कोई टुकड़ा होना चाहिए, और उससे पूछने के बाद जहाँ पर उसने काटा है वहाँ पर, मिसाल के तौर पे यहाँ पे काटा है तो यहाँ पे लोहे को रखें और यूं दबाएं, यहाँ से दबाते दबाते लाएं उसी जख्म पर जहाँ पर उसने काट रखा है, जहाँ पर उसने काट रखा है वहाँ पर लेकर आएं, और जब वहाँ पर लेकर आएं तो वहाँ पर फिर उसको ऑपरेशन कर दें। उस ऑपरेशन के नतीजे में वहाँ पर जो गंदा खून होगा वो निकलेगा और फिर जहर उतर जाएगा। इस वक्त जब आप लोहे का वो टुकड़ा या लोहे का वो सरिया या इसी तरह से कोई छुरी वगैरह है उससे दबाव बना करके वो जहर को जख्म के करीब ला रहे हैं, दुआ ये पढ़ते रहेंगे, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन व अला मुहम्मदिन फिल मुरसलीन मिन हामिलातिस सिम्मी अजमाइन ला दाब्बत बैनस समाई वल अर्दि इल्ला व रब्बी आखिदुम बिनासियतिहा अजमाइन कज़ालिका यजज़ी इबादहुल मुहसिनीन इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम नूहुन नूहुन नूह क़ाल लकुम नूह मन ज़करनी फला तल्दगूह
ان ربی بکل شیء علیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ دعا اسی طرح سے بار بار پڑھتے رہیں یہاں تک کہ وہ زہر کھینچ کر کے لوہے کے دباؤ سے، چھری کے دباؤ سے یا لوہے کے ٹکڑے سے دباؤ سے پا کر کے زخم کے قریب آ جائے تو اس زخم پر ایک نشتر لگا دیں گے۔ نشتر لگانے کے بعد میں اس زہریلے خون کو باہر نکال دیں گے، اور اس طرح سے پھر سانپ یا بچھو کا جو کاٹا ہوا شخص ہے اس کا درد ختم ہو جائے گا، اس کا زہر ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔